बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मोहसिन नकवी की सुहेल अफरीदी से मुलाकात आया, इसमें क्या तफसीलात सामने आई हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान को एक मुबैना तौर पर डील ऑफर हुई है और इसमें क्या शरायत हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मुक़्तदरा की इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताएंगे कि इस वक्त साकिब जद्दड़ और मामला इकबाल केस में क्या तफसीलात सामने आई हैं और इस वक्त गुर्ता फरोश किसे कहा जा रहा है और किसे कहा जा रहा है कि उसने पैसे लेकर गाड़ियों में भर भर कर टूर्स किए लंदन और बर्तानिया के। अब नाज़रीन किराम, जो सबसे मेन तफसीलात हमारे सामने आई है वो ये है कि मोमना इकबाल ने जो है वो एक इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया और उसमें क्या तफसीलात लिखी हैं वो सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे केपीके में जुल्म ढा दिए गए हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कि एक पिसा हुआ तबका है इस मुल्क का, जिसको हकूक भी सही तरह से नहीं मिलते और जब वो एहतजाज करने जाती है तो केपीके पुलिस जो है उस पर बदतरीन तशद्दुद करती है। ये जो मामला हुआ है जहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ये हरिपुर का वाकया है और इस पर जो है अब जो हरिपुर के डीसी गंडापुर शफीउल्लाह गंडापुरी हैं, उन्होंने जो इस पर नोटिस लिया और कहा है कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसके खिलाफ जो है हम लोग तमाम लोग जितने भी इसमें मुलव्विस थे उन सबको कैफरे इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन केपी की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले को दबने ना दें। अक्सर औकात यही होता है कि सिर्फ जो डीपीओ या जो डीसी होते हैं वो कहते हैं कि हम कमेटियां बनाएंगे, हम तफसीलात करेंगे और जब मामलात जो है अवाम की नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये करते ही हैं कि अपने लोगों को रिलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो इस मामले को दबने नहीं देना चाहिए। और वैसे इस पर क्या तफसीलात आपको चाहिए? जो लोग मार रहे हैं वो कसूरवार है, किसने ऑर्डर दिया उनको मारने का? क्या मामला ये, मतलब कि क्या वो कोई ग्रेनेड चला रही थी औरतें? अगर अल्फाज से बोल रही तो आप खवातीन से कह के उनको अरेस्ट करवा देते। वो तो कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बना रहे थे। आपके 3-4 पुलिस वाले उस ट्रांसजेंडर को मार रहे हैं, तो भाई क्या तफसीलात अब आपको चाहिए? तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंतहाई घटिया अमल किया है केपी के पुलिस ने और जितने भी पुलिस वाले इसमें मुलव्विस थे उन सबको इबरत बनाना चाहिए। आगे चले मोहतरम नाज़रीन किराम, तो बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी की जनाब मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। अब हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं हुसैन अहमद चौधरी, जो कि 92 न्यूज़ और बोल न्यूज़ में भी काम करते हैं, एरवा में भी काम कर रहे हैं। ये खबर उन्होंने दी है और इस खबर में क्या तफसीलात उन्होंने बताई हैं कि इस वक्त मोहसिन नकवी और जनाब सुहेल अफरीदी के बीच में क्या मुलाकात हुई है, उनकी खबर का हवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर जो हमारे तक खबरें आई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर में बताते हैं कि आज की न्यूज़ की खबर के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक चंद रोज कबल पेशावर में होने वाली ये मुलाकात चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुई, जो इन्होंने दरख्वास्त पर तय पाई थी। मुलाकात में बानी पीटीआई के एक हमशीरा भी शरीक थीं। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकातों पर आयद पाबंदी और इनके इलाज, मुहल्लिजीन के मामलात पर खसूसी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने इस मौके पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात में रुकावट पर शिकवा भी किया। अब ये खबर ये बताती है कि जी एक मुलाकात अरेंज करवाई गई जनाब बैरिस्टर गौहर के रिहाइशगाह पर, जहां पर इमरान खान साहब की 3 हमशीरा गांव में से कोई एक हमशीरा गान मौजूद थी। माजरत, मैंने अल्फाज गलत बोल दी, हमशीरा गान 3 हमशीरा गान में से कोई एक हमशीरा गान वहां पर मौजूद थी। और इसमें यह तफसीलात भी बताई गई कि सुहेल अफरीदी ने जिन अमूर पर बात की उनमें से तकरीबन कुछ 5 से 6 अमूर थे, लेकिन अहम तरीन मुझे अमूर जो लगा वो था इमरान खान की मुहल्लिजीन से रसाई, जिसके बारे में जनाब मोहसिन नकवी ने क्या कहा इस खबर में ये नहीं लिखा, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, मोहसिन नकवी तकरीबन जब से ये मामला चल रहा है इमरान खान का, उस वक्त इन टच रहे जनाब पीटीआई की इस वक्त क़यादत से और बार बार वो इस बात को दोहराते रहे कि देखिए हम इमरान खान का इलाज अच्छा करवा रहे हैं, हम अभी कर लेंगे, अभी बातें चल रही हैं, मेरे मामलात तय हो चुके हैं। यानी हर बार एक नई कहानी सुनाई गई मोहसिन नकवी की तरफ से। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अहम कड़ी हैं जो इस वक्त मुक़द्दरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रसाई का सिलसिला कर रहे हैं। अब इसमें जो है एस्टैब्लिशमेंट ने एक डील ऑफर की। अली तूर साहब की रिपोर्ट है कि इस वक्त इमरान खान को एक डील ऑफर हुई है। अब मैं आपको इसकी तफसीलात भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बैरिस्टर गौहर के घर में ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात में अहम तरीन चीज जो बताई गई वो यही थी कि हम इस अमूर पर बात करेंगे कि इमरान खान की इलाज कैसा हो रहा है। इसके अलावा एहतजाज सियासी बुनियादों पर जो भी आप करने जा रहे हैं वो आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना आप सियासी तहरीक चलाएंगे। लेकिन सवाल यह निशान सबसे बड़ा कि उठता क्या है
کہ इमरान खान इस वक्त तकलीफ में हैं। इमरान खान 6 महीने से इस वक्त इस तकलीफ में हैं और आप कोई एक काम इनसे नहीं करवा पाए जो इमरान खान के हक में बेहतर हो। मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी वजीर दाखिला वो हैं, तो जो पिछली मरतबा 26 नंबर में जो कुछ हुआ, जहाँ पर गोलियाँ चलाई गई, बता रहे हैं कि अलीमा खान तक भी जब बैठी हुई थी तो उनके ही बिहाफ पर जो है एक आदमी को गोली लगी, अगर वो ना होता तो अलीमा खान को लगती। तो ये सारा मामला करवा कौन रहा था? साफ सीधी बात है। लेकिन अब ये बात की जा रही है कि नहीं जी, मोहसिन नकवी साहब तो लचक दिखा रहे, लेकिन पीटीआई लचक नहीं दिखा रही। पीटीआई क्या लचक दिखाए? 6 महीनों से आपने पीटीआई को यही बात की है कि जी अब करवा रहे हैं मुलाकात, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन एक भी मुलाकात, हुजूर वाला ये आपने याद रखना है, एक मुलाकात भी नहीं हुई है इस वक्त इमरान खान से। अब असली तूर बताते हैं कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तकरीबन 7 चीजें रखी गई हैं पीटीआई को कि आप जो हैं इन मुज़ाकरात पर अगर बात कर लें, इन चीजों पर बात कर लें और इन चीजों को एक्सेप्ट कर लें तो फिर हम आपके लिए आसानियां कर सकते हैं। अब ये क्या चीजें मैं आपको पहले बता दूं। पहली चीज बताई गई कि फौज पर तनकीद बंद की जाए और आसिम मुनीर का बराह रास्त नाम ना लिया जाए। दूसरा, सुहेल अफरीदी और इमरान खान की फैमिली को इस्लामाबाद आने की इजाजत होगी लेकिन वो हसास मुकामात की तरफ नहीं जाएंगे। तीसरा, पीटीआई रहनुमाओं को रोका गया है कि वो दहशतगर्दों और कौमी सलामती अमूर पर बयानात ना दें। चौथा, बुशरा बीबी को कमर दर्द की शिकायत है, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है बशर्ते के पीटीआई इसे सियासी रंग ना दे। पांचवा, इमरान खान की बहन नौरीन खानम साहिबा हसन न्याजी की वालदा को इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जा सकती है लेकिन वो बाहर आकर कोई बयान ना दें और मुलाकात के बाद कोई ट्वीट नहीं आनी चाहिए। छठा, बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात करवाई जा सकती है लेकिन वो बाहर आकर कोई बयान ना दें और बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू से मुलाकात डिस्कस ना करें। सातवां, अगर सब अच्छा चलता है तो इमरान खान की सजाएं जो कंफर्म होने जा रही थीं इन्हें रोक दिया जाएगा और हालात में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। अब असद अली तूर के मुताबिक ये मामला जो थे, ये जो डिस्कशन की गई है, इमरान खान से डायरेक्टली की गई है और पीटीआई से भी डिस्कशन की गई है। देखिए, मुतालबत किए क्यों जा रहे हैं, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट क्या चाह रही है, इसको जरा समझिए। सुहेल अफरीदी ने यह कहा है कि मेरे पास अब रास्ते नहीं रहते, मैं अब 26 नंबर पर आया और असास मुकामात से गुजर रहा था तो आपने मेरा रास्ता रोक लिया। अगली मर्तबा मैं अपनी पूरी काबीना के साथ तमाम जगहों को इस वक्त रोक दूंगा और फिर देखता हूं आप मुझे कहां पर उठाते हैं और मैं वहां से उठने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ये इस वक्त जो धमकी दी गई थी जनाब सुहेल अफरीदी की तरफ से, उसके बाद जो है ये सारी डील्स ऑफर की गई हैं। और अगर तो इमरान खान साहब की तीनों हमशीरागान, नौरीन खान, डॉक्टर उस्मा, अलीमा खान, इमरान खान साहब के जितने एमपीएस हैं, उनकी कमेटी है, कोर कमेटी है, मदर बॉडी है, वो सारी चीज को एक्सेप्ट कर जाते हैं तो फिर उसके बाद मोहतरम नाज़रीन इकराम और साथ में बुशरा बीबी की जो बेटियां हैं, ये तमाम लोग जो हैं अगर इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इमरान खान से मुलाकात का हवाल भी सामने आ सकता है। लेकिन इन सब में एक बुनियादी सवाल है कि इमरान खान इस वक्त क्या चाहता है। इमरान खान इस वक्त अगर कोई जंग लड़ रहा है तो इस तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ा है। इमरान खान को इन चोरों डकैतों बोनों ने नहीं निकाला था, समझिए इस चीज को। इमरान खान को निकालने वाला है सुपर पावर अमेरिका, वो अमेरिका जिसने मेनाब में 160 बच्चियों को मारा था, कत्ल किया था। वही कातिल इस वक्त इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। तो इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान उसी ताकत से लड़ रहा है जो फरेब करती है, जो धोखा देती है, जो बात करके मुकर जाती है। तो यही वो ताकतें हैं जिससे इमरान खान लड़ रहा है। तो क्या उनकी बातें तस्लीम की जाएंगी? इमरान खान बार कह चुके हैं, इनकी तो जबान ही नहीं है कोई। ये एक बात करते हैं फिर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद कोई डील रखते हैं। तो मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा, मैं अपनी आवाम की तरफ आऊंगा। आवाम क्या कर रही है जरा इसको सही की देखें। जब से पीडीएम की हुकूमत आई है तो उस वक्त से इन्होंने किया क्या है आप लोगों के साथ? 4 बरस के अंदर सिर्फ बिजली के बिलों में तकरीबन 4,334 अरब तक इन्होंने आप लोगों से टैक्स वसूल किया है, सिर्फ बिजली के बिलों से। आवाम को इस वक्त 50-60 रुपए का यूनिट मिल रहा है। आपके ऊपर जो सब्सिडी दी गई थी, जो 200 यूनिट पे आपको कम आता था बिल, अब वो भी छीन ली गई है। लेकिन यहीं पर सेम मतलब ये बोल रहे हैं कि जी जंग हो रही है, हम बड़े मुसीबत में। आपका पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जो पंजाब का सीएम है, एक पंजाब की सीएम हमारी वजीर आला है और दूसरी तरफ हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, उसका वजीर आला क्या कर रहा है जरा ये भी देखिए। ये वजीर आला है जनाब, वजीर आला बगनोत मन जो हैं, वो कहते हैं कि हमने फ्री बिजली की है, 600 यूनिट तक चाहे एसी चलाओ, जो मर्जी चलाओ, हमने बिजली बोर्ड को भी नुकसान में नहीं जाने दिया। प्राइवेट बिजली का प्लांट हुकूमत ने 1080 करोड़ का खुद खरीदा। इसको दोबारा जरा सुनिए,
प्राइवेट बिजली का प्लांट हुकूमत ने 180 करोड़ का खुद खरीदा है। ये मोहतरम नाज़रीन किराम कौन बात कर रहे हैं? हमारा दुश्मन मुल्क जो कि भारत है, और उसका भारत का पंजाब का वजीर आला जो कह रहा है कि जनाब हमने हुकूमत ने जो है ना वो 1080 करोड़ का खुद का पावर प्लांट खरीदा है ताकि अवाम जो है फ्री बिजली ले सके। 600 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चाहे ऐसी चलाएं जो मर्जी करें। और पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में हमारी वजीर आला 11 अरब का जहाज ले रही है सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए, बाकू जा रही है सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए, महंगे महंगे लग्जरी प्रोडक्ट ले रही है अपनी अयाशियों के लिए। ये हालात हैं इस वक्त उस पंजाब में और इस पंजाब में। ये फर्क वाज़े आपने जान की चीज़ है। आपने अवाम को बताना है कि इस वक्त जुल्म क्या हो रहा है अवाम के साथ। अवाम में ये दावे करते थे कि हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे, 406 रुपए का पेट्रोल है, और इस वक्त अवाम क्या कर रही है कि अवाम को पता नहीं है कि इस 4 सालों में सिर्फ पेट्रोलियम लेवी में 4360 रुपए तक का इन्होंने मोहतरम नाज़रीन किराम उससे ज्यादा जो है इन्होंने अवाम से टैक्स वसूला है। आगे चलें मेन खबर की तरफ। तो साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल केस में इस वक्त अहम तफसीलात सामने आई हैं। मोमना इकबाल ने अपनी बकाया तौर पर एक दरख्वास्त दायर कर दी है और इसमें इन्होंने जो इंकशाफ किया है वो इंतहाई हैरान कुन है। देखें, इन्होंने इस दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर सबूत दिए पुलिस को और कहा है कि जी ये जो साकिब चद्दड़ है इसने मुझे धमकियां दी। अब धमकियां क्या थी दराज को समझिए। ये कहता है कि तुम वाजिबुल कत्ल हो अगर मुझसे शादी ना करो। फिर आगे कहता है मुझे मजबूर मत करना वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। अदाकारा मोमना इकबाल ने साकिब चद्दड़ की धमकियों की पूरी फहरिस्त दरखास्त के साथ मोबाइल्स नंबर्स और तस्वीरों के साथ पुलिस को जमा करवा दी हैं। आया अब इस पर कार्रवाई होती है नहीं होती? एक इस वक्त पोस्ट भी की गई थी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, इसमें उन्होंने कहा कि चाहे जो कोई भी हो हम ये बात वाज़ेह कर दें कि और हमारी औरतें और बच्चे हमारी रेड लाइन है और हम इस पर कोई भी रिलीव नहीं देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। मोहतरमा बहुत अच्छी बात है, करना भी यही चाहिए, इसको सख्त से सज़ा देनी चाहिए। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, जो आप ये बात करती हैं औरतें और बच्चे आपकी रेड लाइन है, तो फ़िज़ा आलम क्या थी? फ़िज़ा आलम एक बापर्दा खातून थी। आपकी हुकूमत में आपके ही पुलिस वालों ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए उसकी चादर चार दीवारी में तकद्दुस पमाल किया। मर्द एहलकार ने उसको पकड़ा और आपकी रेड लाइन को बेदर्दी के साथ क्रॉस की। फ़िज़ा आलम के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने मुझे एक प्रोटेस्ट में बताया, जरा आप सुनिए। सदर मिल्लत मरियम नवाज ने औरतों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया आप उसे खुशहाल नहीं है क्या? जी बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं। अभी पिछले हफ्ते रात के 3 बजे मर्द एहलकार मेरे घर का दरवाजा तोड़ के, मेरे घर से चीजें चोरी करके, गाड़ी के शीशे तोड़ के मुझे अगवा करके लेके गए। इस तरह की बेशतर कहानियां, सनम जावेद हो गई, फलक हो गई, डॉक्टर यास्मीन हो गई और आलिया हमजा हो गई, ये सारे अभी तक जेल में हैं और उसके अलावा कोई दर्जनों खातून इस वक्त जेल काट के आ चुकी हैं। इसमें कोई वो देखिए, ये लोग जब मुंह खोलते हैं ये झूठ बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। अभी कल उस्मा बुखारी बैठ के कह रही थी कि हम तहाइफ नहीं लेते। ये तो वो है जो तहाइफ लेके भूल भी जाती। आपने सुना कि एक बच्ची के साथ, एक बापर्दा खातून के साथ क्या जुल्म हुआ, और फिर दिलेरी चेक करें उस खातून की कि वो दोबारा प्रोटेस्ट में आ गई, डरने के बावजूद, खौफजदा होने के बावजूद। तो आप नहीं डरा सकते, आप अपने धोखे से, दोस्त से इन लोगों को नहीं खौफजदा कर सकते। मोमना इकबाल के केस में अभी बताया जा रहा है कि मोमना इकबाल आखिर तक इनका पीछा करेंगी। सुलह की इस वक्त खबरें आ रही थी, लेकिन मोमना इकबाल ये चाहती हैं कि यह आदमी मुकम्मल तौर पर मेरी ज़िंदगी से जाए और मेरी ज़िंदगी में इसका ज़रा भी इंटरफेरेंस ना हो। तो मामलात क्या होंगे आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।